सुख प्रगट भई तप पूज सही देखत रस सन्मुख होई कर जोरी रहे आत्मसे रहे राकुलक शरीरा मुख नहीं वही पहचान कहे अतिशय बड़ भागे चरणन लागी जोगल नयन जलधार बहे प्रभु कहचीना रघुपति कृपा भगति पाई पाई अति निर्मल ज्ञान गम जय रघुराई मनारे पावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुख गाये राजेव विलोचन पाए शरण आए हरि बोल अनुग्रह माना देखो भरि लोचन हरि भवमोचन हरि लाभ शंकर जाना बिनते प्रभु मोरे पति भोरे नाथन मागम पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर बाला पद कमल परागा अनुरागा मम मन मधुप कर बाला मधुप कर पाना पद कमल परागा मन अनुरागा मन मधुप कर पाना। देखिए 2-3 बातें हैं। स्तुति वंदना करते हैं मैं बड़ा भाग मेरा उद्धार किया आपने बहुत मेरे पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म थे। धीरज मह कीन्हा प्रभु को चीना मन में शांत करके मन को शांत चित्त करके वो अपने भगवान को पहचान लेती है।
और यह विश्वास कर लेती कि यही परमात्मा है, इन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, आगे भी मेरा कल्याण इन्हीं से निहित है। स्तुति करती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपु जन सुखदाई। हे प्रभु मैं नारी हूँ, सदैव पावन रहती हूँ। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। भगवान से अनेक प्रकार से स्तुति करती है। कमल नयन है, कमलवत चरण है। किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। निर्झर अहिल्या मैया के नेत्रों से निर्झर जल बह रहा है, दुखी है, करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है। और अंत में माता अहिल्या बड़ा सुंदर सा एक भावना, एक भावपूर्ण दृश्य उत्पन्न हो गया है। वहां पर एक करुणामयी माहौल, करुणामयी वातावरण हो गया है। कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। बड़ा अच्छा हुआ जो हमें मुनि ने श्रापित किया था, श्राप दिया था। मैं बार बार उनका धन्यवाद करती हूँ। देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। अब यह लाभ शंकर जाना, जो आपके दर्शन और का फल है। आपका दर्शन क्या महत्व रखता है, आज मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ। और आज मैं मुनि महाराज का बहुत ऋणी महसूस कर रही हूँ, जो उन्होंने मुझे श्रापित कर दिया था। नहीं तो शायद जीवन बीत जाता। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहे आवत नाहि। भगवान की कृपा हुई, भगवान का कल्याण हुआ। अंत में वंदना करती हैं कि जिस पैरों से निकल कर के सुरसरी मैया ब्रह्मा के कमंडल में विराजित हुई, वहां से निकली तो शंकर जी के। अब बात समझ में आई? शंकर यह लाभ शंकर जाना। चरणों से निकली हुई गंगा को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। आज वो उनको कितना आनंद मिला होगा। आज उस आनंद की अनुभूति मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि भगवान के पैरों की धूल मेरे मस्तक पर आज पड़ी। बार बार प्रभु को प्रणाम करती है। और अंत में भगवान कहते हैं, वर मांग लो। कुछ वरदान नहीं मांगती, जानते हैं कारण? जब परमात्मा किसी को मिल जाता है तो कुछ भी और पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती है। और जब तक परमात्मा नहीं मिला होता है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। कारण है, जब भगवान आ जाते हैं तो वहां पर काम की कोई जरूरत रह ही नहीं जाती। भगवान से प्रार्थना करती और भगवान ने उन्हें क्या दिया? जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भई। अपने पति के लोग, जहां उसके स्वामी, देखिए यहां तक तो उनको उद्धार किया। उसके बाद यहीं से भगवान राम के चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई। अब बात को समझिएगा। यहां तक हमारे सरकार बड़े प्रसन्न चित्त रहे,
लेकिन जहाँ भगवान ने देख अहिल्या मैया का उद्धार किया, वहीं से हमारे सरकार के चेहरे से प्रसन्नता गायब हो गई। और यहाँ से चले हैं तो भगवान के कारण है, भगवान को यहाँ से पाप हुआ है। भगवान ये मानते हैं, आप व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता कब गायब हो जाती है, व्यक्ति के चेहरे पर निराशा का भाव कब आता है, जब उससे कोई अपराध हो जाता है। कोई भले ना कहे, लेकिन अपने आप में अपनी आत्मा यह बताती है कि नहीं, यहाँ पर आपने गलत किया है। और भगवान वहां से चले, देखिए है। और जब किसी के ऊपर कोई पाप लग जाता है तो उसका निवारण कहाँ होता है, पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? पाप को खत्म करने के 3 मार्ग हैं। तीर्थ में जाइए, तीर्थ में जाइए, तीर्थाटन करिए, तीर्थ में जाकर दान करिए, और तीर्थ में जाकर कथा सुनना चाहिए, या कहीं भी जहां भगवान की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थ आ जाते हैं। और भगवान की कथा, अब देखिए भगवान राम ने भी ये उपाय किए हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, चले राम मुनि बर के संगा, चले राम मुनि बर के संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। और गए हैं तो भगवान क्या किए हैं, गंगा के तट पर पहुंच गए हैं, क्या किया है? गादी तनया सब कथा सुनाए, जहि प्रकार सुर सरी माहिया, तब प्रभु रे सेन समेत नहाए, तब प्रभु विविध दान महे देवन पाए, पाए विविध दान महे देवन पाए। क्या बात है, तीनों काम परमात्मा ने किया है। चले राम मुनिवर के संगा, कहाँ गए? तीर्थ कहाँ होता है? जहाँ नदियों का तट हो, जहाँ पर देव स्थल हो, भगवान का स्थान हो, नदी हो, वो तीर्थ के समान है। कहाँ गए हैं? गंगा के तट पर। क्या किया? गाधी तनय सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? किस प्रकार गंगा मैया इस धरती पर आई। कथा सुनने के पहले क्या किया?
तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, गंगा में नहाया, भगवान की कथा सुनी और क्या किया, विविध दान महिदेवन पाए। महिदेव इस पृथ्वी के ब्राह्मण जो है वो महिदेव हैं। महि मतलब पृथ्वी, देव का मतलब देवता। पृथ्वी के जो प्रत्यक्ष देव हैं वो है ब्राह्मण देवता, दान दिए हैं। अब यहां से जब दान दे लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, अब भाव बदल गया। क्या भाव हो गया, हरसी चले